कार्टून टीवी। शहर जाने वाली सड़क पर बूढ़ी सरस्वती ने अपनी चाय की दुकान खोली हुई थी, जिसकी आमदनी से वो किसी तरह अपने पोता पोती का गुजारा कर रही थी। उनके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे, बस सरस्वती ही उनका आसरा थी। बूढ़ी सरस्वती कांपते हाथों से इक्का दुक्का आए हुए ग्राहकों के लिए चाय बनाती थी। एक छोटे से स्टूल पर वो स्टोव रखकर उस पर एक छोटे से पतीले में आए हुए ग्राहकों के लिए चाय बनाती थी। बड़ी मुश्किल से दिन भर में उसकी 100 रुपए की कमाई होती थी। एक दिन की बात है, दबंग चुड़ैल कहीं पर गायब हुई और वो जंगल में जाने की बजाय सरस्वती की दुकान के स्टूल पर आकर धम से गिरी, जिससे वहां पर रखा सारा सामान टूट गया। दबंग चुड़ैल को बहुत बुरा लगा और ये देखकर रोती हुई सरस्वती बोली, अंधी हो गई थी क्या? तुझे दिख नहीं रहा था यहाँ पर सामान रखा है, पर तू आई कहां से अचानक से? मेरे यहाँ पर आकर कैसे गिर गई? दबंग चुड़ैल का रूप अभी बदला हुआ था, इसलिए सरस्वती पहचान नहीं पाई कि वो एक चुड़ैल है। मुझे माफ करना अम्मा, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं यहाँ कैसे आ गई। मुझे तो अपने ठिकाने पर जाना था। इसका मतलब तू ऊपर से गिरी है। तू कहीं से भी आई हो, लेकिन तूने तो मेरा सब कुछ चौपट कर दिया। मुझे माफ कर दो, मैं अभी सारी चीजें पहले जैसी कर देती हूँ। तू क्या कोई जादूगरनी है? तभी दबंग चुड़ैल मुंह में आ जाती है, जिसे देखकर सरस्वती डर जाती है और उधर खड़े हुए लोग भी भाग जाते हैं। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। मैं हूँ दबंग चुड़ैल। माना मुझसे नुकसान हो गया है, लेकिन मैं अभी तुम्हारी दुकान चकाचक कर देती हूँ। जैसे ही दबंग चुड़ैल अपने हाथ उठाती है, सरस्वती उसका हाथ पकड़ लेती है। तुम चुड़ैल हो तो तुम तो कुछ भी कर सकती हो, लेकिन मेरा दर्द नहीं समझ सकती। तुमने कितनी आसानी से सब कुछ तोड़ दिया और अब इतनी आसानी से यहाँ पर सब कुछ कर भी दोगी, लेकिन जो ग्राहक यहाँ तुम्हें देखकर भाग गए हैं, उन्हें वापस कैसे ले आओगी? अरे 2-4 लोगों से कुछ नहीं होता अम्मा, और बहुत लोग हैं जो तेरी दुकान पर आकर चाय पी लेंगे। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। अगर तुझे लगता है कि ये सब इतना ही आसान है, तो जा, मैं भी तुझसे कहती हूँ, इस दुकान को तू ही चला कर दिखा दे, लेकिन ना चुड़ैल रूप में आएगी और ना ही कोई जादू दिखाएगी। फिर तुझे मेरा दर्द समझ में आएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दबंग चुड़ैल के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ठीक है, मैं रोज के 100 रुपए कमा लेती थी, तुम मुझे 100 रुपए रोज के कमा कर दिखा। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर दबंग चुड़ैल अपना सर खुजाने लगती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो ये करना चाहती है भी या नहीं, लेकिन कोई उसे चैलेंज करे तो वो उसे पूरा करके ही रहती है। इसलिए वो बूढ़ी अम्मा को बोलती है कि ठीक है, तुम जाकर अपने घर में बैठो, मैं तुम्हारी दुकान चलाती हूँ। अगले दिन सुबह सुबह दबंग चुड़ैल अपने पेड़ से उतरकर बुढ़िया की दुकान पर जाने लगती है। समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिर ये सब कर क्यों रही हूँ। उस बुढ़िया को पैसे भी तो दे सकती थी, उसकी दुकान को अच्छा भी तो बना सकती थी। डरा धमका कर ही सही, पर मैं उसकी दुकान पर ग्राहक भी तो ला सकती थी। ओहो, लेकिन मुझे लगता है मैंने बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले ली है। अब पूरा दिन मैं चाय की दुकान पर चाय बनाऊंगी। ये सब सोचते सोचते दबंग चुड़ैल चाय की दुकान पर पहुंच जाती है। तभी वहां पर सरस्वती भी आ जाती है। मुझे तो लगा तुम भाग जाओगी, लेकिन अब तो आ ही गई हो, तो लो संभालो और मुझे रोज के 100 रुपए कमा कर दिखाओ। और याद है ना, तुम्हें कोई जादू नहीं दिखाना है। हाँ हाँ, मुझे याद है। और देख लेना, मैं तुम्हारी दुकान कितने अच्छे से चलाऊंगी। तुम 100 रुपए की बात कर रही हो, मैं 500 रुपए कमा कर दिखाऊंगी। हाँ हाँ, मैं भी देखती हूँ, और इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है कि मुझे 400 रुपए दिन ज्यादा मिलेंगे। बूढ़ी सरस्वती अपने घर चली जाती है। दबंग चुड़ैल चाय की दुकान को साफ सुथरा कर वहां आवाज लगाने लगती है, चाय 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 चाय, गर्मा गर्म चाय, अदरक वाली चाय, आओ आओ बढ़िया चाय पीने आओ। वहां पर मुश्किल से 1-2 बस आकर सवारियां लेती और छोड़ती थी। उसमें भी सवारियों को जल्दी जल्दी घर जाने की लगी रहती थी। सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन दबंग चुड़ैल के पास कोई भी चाय पीने के लिए नहीं आता। अरे बाप रे, मैं कहाँ आकर फंस गई। यहाँ तो लोग बाग आते ही नहीं है।
ये बूढ़ी अम्मा किस तरह अपना गुजारा कर रही है, पर उन्हें क्या पता लगेगा अगर मैं जादू चला लूं तो। तभी दबंग चुड़ैल को सरस्वती का चेहरा दिखाई देता है, जो उससे कह रही थी कि जादू दिखाए बिना कमा कर दिखाना तो पता चलेगा। नहीं नहीं, मैं भी कमा कर दिखाऊंगी। फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है। एक कप बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना दो। दबंग चुड़ैल बहुत खुश होती है और वो जल्दी जल्दी चाय बनाने लगती है। बहुत देर तक वो स्टोव में पंप मारती रहती है, लेकिन उसे वो जलाना ही नहीं आता था। अरे तुम कैसी चाय वाली हो, तुम्हें तो ये जलाना भी नहीं आता। बस देख लिया, तुम चाय भी ऐसे ही बनाओगी। रहने दो, मुझे चाय नहीं पीनी है। ये कहकर आदमी उधर से जाने लगता है कि तभी एक और आदमी उधर चाय पीने के लिए आता है। तो पहला आदमी उससे कहता है, अरे भैया कहाँ आ रहे हो, इसे चाय बनानी क्या है, स्टोव जलाना भी नहीं आता है। अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो फिर चलते हैं। दबंग चुड़ैल गुस्से में टेबल पर हाथ मारती है। सुबह से लेकर अब तो एक ग्राहक आया था, वो भी चला गया। मैंने सरस्वती अम्मा से पूछा ही नहीं कि ये जलता कैसे है। दबंग चुड़ैल गुस्से में दुकान बढ़ा देती है। तभी सरस्वती भी वहां जाती है। ला 100 रुपए दे, आज सुबह से तुमने चाय की दुकान की है ना। मुझे माफ करना अम्मा, मुझे तो स्टोव जलाना भी नहीं आता। एक ग्राहक आया था, वो भी भाग गया। मैं तो खुश होकर आई थी कि आज मुझे 500 रुपए मिलेंगे, लेकिन तुमने तो मुझे मेरे दिन की दिहाड़ी भी नहीं दी। फिर सरस्वती दबंग चुड़ैल को बताती है कि वो कैसे स्टोव जलाती है। दबंग चुड़ैल अगले दिन का बोलकर चली जाती है और अपने पेड़ पर जाकर, कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैं वहां पर आकर गिर पड़ी। कितनी शर्मिंदगी हो रही है। मैं दबंग चुड़ैल जो सबकी मदद करती हूँ, आज अपनी मदद नहीं कर पाई। पर कुछ भी हो जाए, कल सुबह मैं जल्दी जाकर सारा काम सीख लूंगी। ऐसा सोचकर दबंग चुड़ैल सो जाती है। अगले दिन सुबह दुकान पर जाती है तो देखती है कि वहां 2 छोटे बच्चे हैं। अच्छा तो तुम हो दबंग चुड़ैल जो चाय की दुकान चला रही हो। अच्छा तो बता दिया तुम्हें अम्मा ने। उड़ा लो, जितना मेरा मजाक उड़ाना है उड़ा लो। तुम्हें कोई मदद चाहिए हमारी? दादी को नहीं बताएंगे। तुम कितने प्यारे बच्चे हो। तुम्हें देखकर तो मेरा मन कर रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे ग्राहक आ जाए और मैं सबको फटाफट चाय बनाकर पिलाऊं। और तभी वहां पर एक आदमी आता है। एक अच्छी सी चाय बना दो, साथ में तो बिस्कुट भी दे देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दबंग चुड़ैल जल्दी जल्दी स्टोव को चालू करती है और चाय बनने के लिए रख देती है। वो हड़बड़ी में ज्यादा पानी चढ़ा देती है और उसमें दूध भी ज्यादा डाल देती है, और चाय पत्ती और चीनी कम और अदरक भी कम डालती है। चाय का स्वाद इतना गंदा था कि वो आदमी मुंह लगाते ही थूक देता है। चाय बनानी नहीं आती है क्या? फिर चाय की दुकान खोलकर क्यों बैठी है? इस चाय का तो मैं तुझे एक भी पैसा नहीं दूंगा। वो गुस्से में वहां से चला जाता है। अरे ऐसे मुंह बनाकर गया है जैसे चाय बहुत ही गंदी बनी हो। बच्चों जरा पीकर तो बताना। फिर वो 2 कप में चाय डालकर उन बच्चों को पीने के लिए देती है और खुद भी चाय पीती है, और जैसे ही मुंह लगाती है वो खुद चाय को थूक देती है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी गंदी चाय कभी नहीं पी थी। भगवान का शुक्र है मैं ये चाय पीकर मरी नहीं। हाँ हाँ बस करो, पता चल गया है मुझे कि चाय बहुत गंदी बनी थी। हे भगवान, मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ। अब मैं अम्मा को कहाँ से पैसे लाकर दूं। दबंग चुड़ैल को परेशान देखकर दोनों बच्चे हंसने लगते हैं। मेरी मानो, जाकर दादी से माफी मांग लो। मेरी दादी कहती है उन्होंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। इसका मतलब दादी कहती है कि उन्हें बहुत तजुर्बा है। हाँ, तुम्हारी दादी बिल्कुल सही कह रही है। मैंने 2 दिन चाय की दुकान चलाकर देख ली, ये मेरे बस का काम नहीं है। चलो हम ऐसा करते हैं, दादी के पास चलते हैं। दबंग चुड़ैल दुकान को बढ़ा देती है और सरस्वती के पास जाती है। उस छोटे से घर को देखकर दबंग चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर में 2-4 डब्बों के सिवा नीचे एक चटाई बिछी हुई थी। कोने में एक चूल्हा था और रसोई में सामान ना के बराबर, और एक रस्सी इधर से उधर दीवार पर बंधी हुई थी जिस पर 2-4 कपड़े रखे हुए थे। लगता है आज तो 500 रुपए देने आई हो। ये सुनकर दबंग चुड़ैल सरस्वती के पैर पकड़ लेती है। मुझे माफ कर दो अम्मा, मेरे बस की नहीं है चाय की दुकान चलाना। मैंने जो तुम्हारा नुकसान किया है उसका भी एहसास है मुझे, कुछ करने दो। क्या कर लेगी बेटी तू मेरे लिए? हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। अम्मा, मैं तेरे लिए सब कुछ कर लूंगी, तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। बस तुम मुझे माफ कर दे और मुझे कुछ करने दे। हाँ हाँ कुछ कर दो, हमारी दादी तो ऐसे ही बोलती रहती है, इतना परेशान रहती है
लेकिन कभी किसी की मदद नहीं लेती। पर तुम इंसान थोड़ी ही हो, तुम तो दबंग चुड़ैल हो ना, तुम तो हमारी मदद कर ही सकती हो। अरे हाँ, तुमने सही कहा, मैं तो दबंग चुड़ैल हूँ, मैं तुम लोगों की मदद कर सकती हूँ। तभी दबंग चुड़ैल वहां की काया पलट देती है, उस घर को सुंदर बना देती है। उसमें सब तरह की चीजें आ जाती है। सरस्वती की रसोई में सारा सामान भर जाता है और एक अलमारी में दबंग चुड़ैल सरस्वती को बहुत सारे नोट देती है। अम्मा, चाय की दुकान तो नहीं चली, लेकिन ये सारी सुख सुविधाएं तेरे लिए है, और जब भी किसी चीज की जरूरत हो बस मुझे पुकार लेना। देखा, बिना जादू के तू कुछ कर ही नहीं पाई, ये सब भी तूने जादू से ही किया है। और फिर वो लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद सरस्वती अम्मा की जिंदगी आसान हो जाती है और दबंग चुड़ैल अपने जंगल में आ जाती है। एक चुड़ैल जिसका शरीर तो चील का था पर मुंह चुड़ैल के जैसा, वे गांव के लोगों को उठा उठा कर कहीं ले जा रही थी। वे लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। आज तो मेरे बच्चे ताजा ताजा मांस खाएंगे और खुश हो जाएंगे। कुछ दूर उड़ने के बाद वो एक पेड़ पर जा बैठी और बोली, लो मेरे बच्चों, ताजा ताजा मांस खाओ, पेट भर के खाना और आराम से सो जाना, मैं कुछ देर में आती हूँ। लेकिन उस पेड़ पर जो घोंसला था वो तो खाली था। अचानक वो चुड़ैल गुस्से में भर जाती है और बोलती है, नहीं छोड़ूंगी उस बाबा को, चुन चुन कर उसका मांस खाऊंगी और अपने बच्चों का बदला लूंगी। यह सब क्या है? कौन थी ये चुड़ैल चील और चील के बच्चों से इसका क्या रिश्ता था? जानने के लिए देखते हैं इस कहानी को। एक गांव था जहां के लोग सांपों के आतंक से परेशान थे। उस गांव में आए दिन सांप लोगों के घरों में घुसकर लोगों को काट डालते थे। गांव के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने गांव को सांपों के आतंक से मुक्त कराएं। एक दिन की बात है, फूलमती और उसका पति बद्री अपने घर में सो रहे थे। फूलमती का एक छोटा सा बच्चा जो उनके साथ ही सो रहा था। तभी एक सांप उनके घर में घुस जाता है और फूलमती के बच्चे को काट लेता है। फूलमती उस सांप को देखती है और चिल्लाने लगती है, सांप सांप, हे भगवान, इसने तो मेरे बच्चे को काट लिया, अब मैं क्या करूं? अरे मुन्ना के पापू, उठो, देखो हमारे बच्चे को सांप ने काट लिया, जल्दी जाओ और किसी वैद्य को बुला कर लाओ। फूलमती की आवाज सुनकर बद्री उठ खड़ा होता है और भागकर वैद्य से दवा लेकर आता है और मुन्ना के पैर पे वह दवा लगा देता है, जो दवा मुन्ना के अंदर गए जहर को सोख लेती है। फूलमती और बद्री रात भर बैठकर मुन्ना की देखभाल करते हैं। कुछ देर में सुबह हो जाती है। फूलमती उठकर देखती है तो उसका बेटा बिस्तर पर खेल रहा था। अपने बेटे को देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। शुक्र है मेरा मुन्ना ठीक हो गया, लगता है वह सांप ज्यादा जहरीला नहीं था, वरना ना जाने क्या हो जाता। हाँ फूलमती, तू ठीक कह रही है, हमें इन सांपों को मारने के लिए कुछ करना होगा, वरना अगर ऐसे ही ये हमारे घरों में घुसते रहे तो एक न एक दिन किसी न किसी को तो अपनी जान से हाथ धोना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद बद्री गांव के लोगों के साथ मिलकर गांव के सरपंच के घर जाता है। बद्री सरपंच से कहता है, सरपंच जी, आपको तो पता ही है ना, हमारे गांव में सांपों ने कुछ ज्यादा ही आतंक मचा दिया, आप कुछ करते क्यों नहीं? अरे मैं कोई सपेरा हूँ क्या जो बीन बजाऊंगा और सारे सांपों को बुलाकर उन्हें कैद कर लूंगा? तेरी मति मारी गई है क्या जो तू मेरे पास अपनी परेशानियां लेकर आया है? अरे सरपंच जी, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। अपनी परेशानी हम आपसे नहीं कहेंगे तो और किससे कहेंगे? हाँ हाँ ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। कुछ दिनों बाद उस गांव के बारे में सुनते हुए वहां एक तपस्वी आया और गांव के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने लगा। अजनबी को अपने गांव में देखकर बद्री और दूसरे लोग उस तपस्वी के पास गए और बोले, अरे बाबा जी, आप कौन हैं? पहले तो आपको इस गांव में नहीं देखा। मैं इस गांव से गुजर रहा था तो मैंने कुछ लोगों को कहते हुए सुना कि वो सांपों से बहुत दुखी हैं, डरे हुए हैं। मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बाबा जी, आपने ठीक सुना है, हम सांपों के आतंक से बहुत परेशान हैं, पर मेरी एक शर्त है। शर्त?
कैसी शर्त? मेरे पीछे एक चुड़ैल पड़ी हुई है, वो मुझे मारना चाहती है। वो आधी चील और आधी चुड़ैल बनकर मुझे मारने के लिए भटक रही है। मैं कुछ दिन यहां रहना चाहता हूं। ठीक है बाबा जी, पर अगर उस चुड़ैल ने हम पर हमला कर दिया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम लोग डरो मत। ऐसा कहकर बाबा तपस्या में लीन हो जाते हैं। रात हो जाती है। बाबा को पेड़ के नीचे तपस्या करते हुए देखकर एक सांप वहां पर आ जाता है और बाबा के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन फिर न जाने बिना कुछ किए ही वहां से वापस चला जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत गए और धीरे धीरे उस गांव से सांप कम हो गए। लेकिन सांप तो उस गांव से चले गए, लेकिन वो चील चुड़ैल उस गांव में उस तपस्वी को ढूंढते ढूंढते पहुंच गई। क्यों रे तपस्वी, इस गांव में छुपकर बैठा हुआ है तू? तुझे क्या लगा मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगी? जब तक मैं तुझे मार नहीं देती और तेरा मांस अपने बच्चों को नहीं खिला देती, मुझे चैन नहीं मिलेगा और ना मेरे बच्चों का पेट भरेगा। उस चुड़ैल को देखकर तपस्वी बोला, देख चुड़ैल, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चली जा यहां से, वरना मैं तुझे अभी के अभी खत्म कर दूंगा। बाबा की बात सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तू मारेगा मुझे? तेरी हिम्मत नहीं कि तू मुझे हाथ भी लगा सके। ऐसा कहकर वह चुड़ैल उस बाबा पर हमला कर देती है, लेकिन बाबा कुछ मंत्र बोलकर एक सांप को चुड़ैल पर फेंक देते हैं। चुड़ैल सांप को देखकर दूर हो जाती है। सांप उस चुड़ैल के सामने अपना फन उठाकर खड़ा हो जाता है। सांप को देखकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। अच्छा, तो ये सांप तेरा हथियार है? तू इससे मुझे मारना चाहता है? तो ये भी करके देख ले। कुछ देर बाद बाबा फिर से कुछ मंत्र बोलते हैं और बहुत से सांप बाबा के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। इतने सारे सांपों को देखकर चुड़ैल बाबा पर हमला नहीं कर पाती और वहां से चली जाती है। देखती हूँ कब तक तू मुझसे बच पाता है। एक ना एक दिन मैं तुझे जरूर मारूंगी। ऐसा कहकर वह वहां से चली जाती है। अगले दिन वह बाबा गांव वालों को ये बात बताता है कि वह चुड़ैल इस गांव में आ चुकी है और अब तो वह और ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। बाबा की यह बात सुनकर वहां खड़ा बद्री बाबा से पूछता है, पर बाबा, वो चुड़ैल आपके पीछे क्यों पड़ी है? ऐसा क्या किया है आपने कि वो चुड़ैल आपको मारना चाहती है? अब मैं तुम लोगों को क्या बताऊं, ये बड़ी लंबी कहानी है। और बाबा उन्हें अपनी आप बीती सुनाते हैं। एक दिन मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ तपस्या कर रहा था। जिस पेड़ के नीचे मैं तपस्या कर रहा था, उसी पेड़ के ऊपर एक चील का घोंसला था। मुझे इस बारे में पता नहीं था। मैं मंत्र पढ़ रहा था कि तभी चील के बच्चे जमीन पर आ गिरे। मेरी आंखें बंद थी, मैंने उन्हें देखा नहीं और मैं तपस्या करता रहा। जब मेरी तपस्या पूरी हुई तो मैंने देखा कि वो चील के बच्चे मर चुके थे। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका। जैसे ही मैं उन्हें उठाने लगा, इतने में उनकी माँ वहां आ गई और उसे लगा कि मैंने उस बच्चे को मारा है, तो उसने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था। तभी मैंने एक मंत्र उस चील की तरफ फूंका और मेरा मंत्र काम कर गया और वो चील वहीं पर मर गई। पर उसकी आंखों में मेरा चेहरा मुझे नजर आ रहा था। तब से लेकर आज तक वह चुड़ैल के रूप में अपना रूप बदल बदल कर मुझे मारने के लिए आ जाती है। बाबा की यह बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान होते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद बद्री बोला, बाबा, आपने हम गांव वालों की मदद की है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम आपको उस चुड़ैल से बचाएं। पर कैसे बचाएं, ये समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। अगर तुम सब लोग मिलकर इस उपाय को करो तो शायद वो चुड़ैल मर जाए। रात के समय बद्री और गांव के कुछ लोग हाथों में मशाल लेकर बाबा के चारों तरफ खड़े हो गए। कुछ देर बाद चुड़ैल वहां आई और उन सब लोगों को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। क्यों रे बाबा, आज अपनी फौज को लेकर आया है और मुझे मारना चाहता है? यह सब भी करके देख ले,
पर तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर चुड़ैल एक एक आदमी को उठाकर फेंकने लगती है। अरे बचाओ रे, कोई बचाओ, ये चील चुड़ैल तो बड़ी खतरनाक है, ये तो हमें मार डालेगी। अरे बद्री भैया, ये आपने हमें कैसी मुसीबत में डाल दिया। डरो मत भाइयों, ये चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम लोग बिल्कुल मत डरो। बाबा आप कुछ करिए। कुछ देर बाद बाबा जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। मंत्रों को सुनते ही वे चुड़ैल एक आदमी को लेकर वहाँ से उड़ जाती है और गायब हो जाती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वे चुड़ैल आती और गांव के किसी न किसी आदमी को उठाकर ले जाती, उसे खा जाती। गांव वाले और बाबा भी कुछ नहीं कर पाए। अब तो पूरे गांव में उस चील चुड़ैल का आतंक शुरू हो गया था। वे चील अब तो दिन में भी आने लगी और किसी न किसी को उठा कर ले जाती थी। एक बार की बात है, बद्री और उसकी पत्नी अपने घर में सो रहे थे कि तभी वह चुड़ैल घूमती हुई बद्री के घर के ऊपर उड़ने लगी और फिर वह घर के अंदर आ गई और बद्री के पास उसका बच्चा सोया हुआ था। बच्चे को अपनी माँ से चिपका हुआ देखकर चुड़ैल को भी अपने बच्चे की याद आने लगी और अपने पुराने दिनों को याद करने लगी। तभी फूलमती की आंख खुल गई और उसकी नजर उस चुड़ैल पर पड़ी तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर सभी गांव वाले खड़े हो गए और बद्री के घर की तरफ बढ़े। तभी उन्होंने देखा कि वह चील चुड़ैल बद्री के बच्चे को अपने मुंह में पकड़े हुए है। सब लोग चुड़ैल को मारने के लिए आगे बढ़े। तभी बद्री की पत्नी ने उन सबको रोक लिया। देखो देखो चील चुड़ैल, ये मेरा बच्चा है। मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं। छोड़ दो मेरे बच्चे को। नहीं, अब ये मेरा बच्चा बनेगा। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, इसे पालूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तुझे पता है ना, जब एक माँ से उसका बच्चा दूर हो जाता है तो उसे कैसा लगता है। देख, तू इसे छोड़ दे और जब भी तेरा मन हो तू इससे मिलने आ जाना। मैं कुछ नहीं कहूँगी, पर इसे अपने साथ मत ले जा। तू ऐसा करेगी तो तेरे मरे हुए बच्चे की आत्मा को भी चैन मिलेगा और तुझे भी। इतने में वे बाबा भी वहाँ आ गए और चुड़ैल से बोले, देख चुड़ैल, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे बच्चों को जानबूझकर नहीं मारा और ना ही तुझे। जो भी हुआ सब गलती से हुआ, मुझे माफ कर दे। अगर तूने मुझे माफ कर दिया तो मैं तुझे इस शरीर से मुक्ति दे दूंगा और मैं तेरे इंसानी रूप में आने के लिए तपस्या करूंगा। चुड़ैल ने कुछ देर सोचा, फिर वह बोली, ठीक है, आज मुझे एक बच्चा अपने बच्चे के रूप में मिला है। मैं जब चाहूंगी इससे मिलने आऊंगी और मुझे कोई नहीं रोकेगा। सब लोग ठीक है बोलते हैं और वह चुड़ैल भी अब शांत थी। कुछ देर बाद फूलमती के बेटे को वह प्यार करके वहां से चली जाती है। बाबा भी तपस्या में लीन हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद वही चील चुड़ैल बद्री के बेटे के पास आती है और उसे प्यार करके चली जाती है। ऐसा करने से उसकी आत्मा को चैन मिला और एक दिन बाबा की तपस्या के फल से उसे इस शरीर से मुक्ति मिल गई और फिर सब पहले के जैसा हो गया। गांव में ना तो कोई सांप बचा और ना ही चुड़ैल को कभी किसी ने देखा।